नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे समय के बारे में। समय जो हमारे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा है। समय सबसे कीमती चीज है। यह एक ऐसा संसाधन है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। इसलिए इसे बर्बाद करना समझदारी नहीं है। छात्र जीवन में तो समय और भी महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय है जब आप अपने भविष्य की नींव रखते हैं। आपके पास पढ़ाई के लिए बहुत कुछ है और यह सब समय पर ही पूरा हो सकता है। दोस्तों के साथ समय बिताना है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, और शौक भी पूरे करने हैं। ये शौक आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। यह सब कैसे मैनेज करें, यह एक बड़ा सवाल है। यहां समय प्रबंधन आपकी मदद करता है। यह आपको एक संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। इससे आप अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। आप अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर सकते हैं। आप ज्यादा काम कर पाते हैं और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और तनाव भी कम होता है। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो देर किस बात की? समय प्रबंधन को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आइए जानते हैं कुछ आसान तरीके समय को अपने हिसाब से चलाने के लिए। यह आपके जीवन को और भी उत्पादक और खुशहाल बना सकता है। पहला टिप, एक शेड्यूल बनाओ। यह आपके दिन को व्यवस्थित करने का सबसे अच्छा तरीका है। हां, यह सुनने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन यकीन मानो यह बहुत काम आता है। एक शेड्यूल आपको अपने समय का सही उपयोग करने में मदद करता है। एक डायरी या प्लानर लो। यह आपके सभी कार्यों को एक ही जगह पर रखने में मदद करेगा। उसमें हर दिन के लिए समय निर्धारित करो। इससे आप अपने दिन को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर पाएंगे। पढ़ाई, खेल, दोस्तों के साथ समय, सब कुछ, हर गतिविधि के लिए समय निर्धारित करें ताकि आप किसी भी चीज को न छोड़ें। शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आदत पड़ने पर आप खुद देखेंगे कि आपका समय कैसे बच रहा है। यह आपको अधिक उत्पादक और संगठित बनाएगा। और हां, शेड्यूल बनाने का मतलब यह नहीं कि आप रोबोट बन जाएं। यह आपको अनुशासित बनाता है, लेकिन आपको अपनी पसंद के अनुसार बदलाव करने की अनुमति भी देता है। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। अपने शेड्यूल में कुछ समय खाली रखें ताकि आप अप्रत्याशित चीजों को भी संभाल सकें। क्या आपको पता है, एक अच्छा शेड्यूल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली भी अपना स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करते हैं। उनका शेड्यूल उन्हें अनुशासन और फोकस बनाए रखने में मदद करता है। समय का सही उपयोग ही उन्हें इतना सफल बनाता है। तो आप भी एक शेड्यूल बनाएं और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे बदलता है। दूसरा टिप, प्राथमिकता तय करो। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मदद करेगा। हर काम उतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुरंत करने की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ काम इंतजार कर सकते हैं। कुछ काम ज्यादा जरूरी होते हैं, कुछ कम। पहले जरूरी काम निपटाओ। इससे आप अपने समय का सही उपयोग कर पाएंगे और तनाव भी कम होगा। जैसे अगर कल टेस्ट है तो आज दोस्तों के साथ घूमने से ज्यादा जरूरी है पढ़ाई करना। यह निर्णय लेना आसान नहीं होता, लेकिन यह आपके भविष्य के लिए फायदेमंद है। एक लिस्ट बनाओ अपने सभी कामों की। यह लिस्ट आपको यह समझने में मदद करेगी कि कौन से काम पहले करने हैं और कौन से बाद में। फिर उन्हें महत्व के हिसाब से नंबर दो। इससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा काम सबसे पहले करना है। नंबर 1 एक सबसे जरूरी काम के लिए। यह तरीका आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इससे आप भटकेंगे नहीं और अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप अपने काम को समय पर पूरा कर पाएंगे और संतुष्टि महसूस करेंगे। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी मम्मी घर का काम करती हैं। वे भी अपने कामों को प्राथमिकता के आधार पर करती हैं। पहले खाना बनाना जरूरी होता है, फिर घर की सफाई,
इसी तरह आपको भी अपने कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राथमिकता तय करने से सब काम आसानी से हो जाते हैं। यह आपको अधिक संगठित और उत्पादक बनाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा टिप, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहो। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, ये सब आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं जब बात समय बचाने की हो। पढ़ाई करते समय मोबाइल को दूर रखो, नोटिफिकेशन बंद कर दो। अगर जरूरत हो तो सिर्फ पढ़ाई से जुड़े ऐप्स इस्तेमाल करो। याद रखो, आपका समय आपकी जिंदगी है, इसे इन चीजों पर बर्बाद मत करो। कल्पना करो आप एक तीरंदाज हो और आपका लक्ष्य सफलता है। ध्यान भटकाने वाली चीजें उस हवा की तरह हैं जो आपके तीर को निशाने पर नहीं लगने देती। कीमती। चौथा टिप, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। लगातार पढ़ाई करने से दिमाग थक जाता है। बीच बीच में ब्रेक लेने से आप तरोताजा महसूस करेंगे और बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। हर 45 से 60 मिनट पढ़ाई के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। इस ब्रेक में उठकर टहलें, आंखों को आराम दें, कुछ हल्का फुल्का खाएं पिएं। लेकिन याद रखें, ब्रेक का मतलब यह नहीं कि आप फिर से मोबाइल में खो जाएं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप क्रिकेट खेलते समय पानी पीने के लिए ब्रेक लेते हैं। ब्रेक आपको फिर से ऊर्जावान बनाता है और आप बेहतर खेल पाते हैं। पांचवा टिप, ईट द फ्रॉग टेक्निक अपनाओ। मतलब सबसे पहले उस काम को निपटाओ जो आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है। सुबह का समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। इस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, इसलिए इस समय को मुश्किल कामों के लिए बचाएं। एक बार जब आप सबसे कठिन काम पूरा कर लेते हैं तो बाकी दिन हल्का और आसान लगने लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई कड़वी दवाई पीते हैं। आप उसे सबसे पहले पी लेते हैं ताकि बाकी दिन आपको उसका स्वाद न आए। छठा टिप, छोटे छोटे बदलाव करें, बड़े रिजल्ट पाएं। शुरू में ही सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश मत करो, यह बहुत मुश्किल होगा और आप हार मान सकते हैं। धीरे धीरे शुरुआत करें। पहले एक अच्छी आदत डालें, जैसे रोज सुबह जल्दी उठना। फिर धीरे धीरे दूसरी अच्छी आदतें अपनाते जाएं। याद रखें, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। छोटी छोटी कोशिशों से ही बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई नया खेल सीखते हैं। आप एकदम से सब कुछ नहीं सीख सकते। धीरे धीरे अभ्यास करने से ही आप उसमें माहिर बनते हैं। सातवां टिप, मदद मांगने से न हिचकिचाएं। अगर आपको लगता है कि आप समय का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने माता पिता, शिक्षकों या दोस्तों से मदद मांगें। वे आपको कुछ उपयोगी सुझाव दे सकते हैं या आपको प्रेरित कर सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई कभी न कभी इस समस्या से जूझता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको ठीक होने में मदद करते हैं। इसी तरह आपके आसपास के लोग भी आपको समय का प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं। ये है आठवां टिप, अपनी खुद की लय खोजें। हर कोई अलग होता है। जो तरीका किसी एक के लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी काम करे। अपने लिए सबसे अच्छा तरीका खोजने के लिए अलग अलग तरीके आजमाएं। देखें कि कब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और कब आपका ध्यान भटकता है। अपने शरीर और दिमाग को समझें और उसी के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर किसी का पसंदीदा गाना अलग होता है। आपको अपनी पसंद का गाना खुद ढूंढना होगा। इसी तरह आपको समय प्रबंधन का अपना तरीका खुद ढूंढना होगा। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि समय का प्रबंधन कैसे करना है। बस इन आसान टिप्स को फॉलो करें और देखें कि आप कैसे अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसीलिए आज से ही शुरुआत करें और अपनी पूरी क्षमता हासिल करें।
आप सब में बहुत क्षमता है, बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की और समय का सही उपयोग करने की। जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी।